सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी के जन्म से जुड़ी कथा सुनाने जा रही हूँ। आज हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस कथा को। रानी कैकेयी हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास ना भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए रामायण की कहानी की यह अहम हिस्सा रही हैं। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी एवं सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा दशरथ और रानी कैकेयी की शादी हो गई। वह राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी, किंतु वह सबसे अधिक प्रेम राम से किया करती थी। इस कहानी में रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में हम कई बातें प्राप्त करेंगे। रानी कैकेयी का जन्म कैकेय राज्य में हुआ। रानी कैकेयी कैकेय नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेय के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मात्र प्रभाव के बिना रही। कैकेयी के पिता ने कैकेयी के माँ को अपनी महल से बाहर कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम थे। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते हुए सुना। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तथ्य यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वह इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकेयी का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेय नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नजर रानी कैकेयी पे पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनकी शादी मंजूर नहीं थी।
फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद भी मां न बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वह भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सके। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ और वह बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी कैकेयी का पुत्र भरत, फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।